अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स यानी 85 आउट ऑफ 85 आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर देना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि आपने एमसीक्यूज के अंदर किस तरह से पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एमसीक्यूज होते हैं तीनों एग्जाम्स के अंदर 17, और आपने 17 के 17 ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। अब आपकी बुक से आपने जो प्रिपरेशन करनी है अपने एमसीक्यूज की, तो वो मेनली आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है यानी पंजाब टेक्स्ट बुक पीटीबी की, सिंध वाले अपनी बुक को प्रेफर करेंगे, फेडरल वाले अपनी को, और बलूचिस्तान वाले केपीके वाले अपनी बुक्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है। आपकी जो मेन बुक होती है जो बोर्ड ने रिकमेंड की होती है, आपने उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अपनी फिंगर टिप्स पे करके जाने हैं। आप इस तरह से एमसीक्यूज को तैयार करें जो एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए हैं कि आप जस्ट ऑप्शन देखें, आपको स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, एंड आप ऑप्शन मार्क कर दें, आपको पता होगा ये आंसर था। इस तरह से आपने एमसीक्यूज को तैयार करके जाना है जो आपकी एक्सरसाइज के पीछे है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने करने हैं अपने पास पेपर के एमसीक्यूज। पास पेपर के एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पास पेपर के एमसीक्यूज ही रिपीट होते हैं, और हर साल रिपीट होते हैं, हर साल वही एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने उनको भी बहुत अच्छे से करके जाना है। अपने पास पेपर को आपने इस तरह से घोल के पी जाना है। ठीक है। आपने अपने पास पेपर को कभी भी मिस नहीं करना। लास्ट जो गाइड है फॉर द एमसीक्यूज वो ये है कि आपने एमसीक्यूज जब प्रिपेयर कर लिए अपने बुक के, आपने साथ साथ जब लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं तो एक बार आपने सारे चैप्टर को रीड आउट भी किया, तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते जाना है जो आपको लगता है कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आपने साथ साथ उनको भी हाईलाइट करते जाना है। आपने अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करना है, आपने अपने पास पेपर के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करना है, एंड फाइनली फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर ओवर आपके जो क्लास टेस्ट होंगे या आपके एकेडमी में कहीं टेस्ट होते हैं तो उसमें एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। साथ ही साथ आपके जो सेंडअप्स वगैरह होंगे उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ आप कोई प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। तो ना सिर्फ आपको एफएससी में हेल्प करेगी आपके एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बल्कि वो साथ ही साथ आपके एमडी कैट के लेवल के एमसीक्यूज को भी आपको क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो आपका कॉन्सेप्ट उसी टाइम पर एमसीक्यूज का क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर आराम से टैकल कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फॉर एमसीक्यूज कि आप एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आते तो आप किस तरह से एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं जो आपके एमसीक्यूज को ठीक करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आपके चेकर को ये नहीं देखना कि आपको एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं, उसने जस्ट ये देखना है कि आपने एमसीक्यूज सही मार्क किया है या नहीं किया। आपका मेरिट उसी मार्क्स ने बनाना है। आपके पेपर आपके कॉन्सेप्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट आपके एमसीक्यूज ठीक होने से फर्क पड़ता है। ठीक है। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, तो आपने उसको ज़रूर देखना है, आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आपको वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा के अपना एमसीक्यूज ठीक कर सकें, अपने मार्क्स को सेव कर सकें। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपके 2 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस में मार्क आ जाए आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर ऑल साइंस सब्जेक्ट। तो आपके हर साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हुआ करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 9 अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड सेकंड में भी इस तरह से ही है, आपका 12 होते हैं, आपको 9 अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड जो पार्ट होता है उसके अंदर आपके 9 क्वेश्चन होते हैं एंड आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये था आपका पेपर पैटर्न फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपने किस तरह से उसके अंदर फुल मार्क्स गेन करने हैं, तो फर्स्ट जो टिप है मेरे पास फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड मैं आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में और लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आ सकते हैं और ओवरऑल 85 आउट ऑफ 85 आ सकता है, लेकिन बायोलॉजी में नहीं आ सकता। लेकिन मैंने खुद बायोलॉजी के अंदर 85 ओवर 85 स्कोर किया हुआ है, तो मैं आपको उसी बेसिस पे ये सारी गाइडलाइंस दे रही हूँ। मेरे अपने मैट्रिक के अंदर भी 75 आउट ऑफ 70 मार्क्स आए हुए हैं, अपने केमिस्ट्री के अंदर भी एंड फिजिक्स में भी, और मेरे एफएससी के अंदर भी मेरे बायो में भी 85 आउट ऑफ 80 है, मेरे केमिस्ट्री में भी 85 आउट ऑफ 85 है, लेकिन मेरे फिजिक्स में थोड़े कम है, आई गेस 82 या 83 थे। ठीक है। तो आपने ज़रूर इन गाइडलाइंस को अपने माइंड में रखना है। आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपने किसी पर यकीन नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप पर यकीन रखना है, एंड आप कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, फर्स्ट जो मेरे पास गाइड है वो ये है शॉर्ट क्वेश्चन की, कि आपने अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, यानी आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को बुलेट फॉर्म में लिखना है। मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुई, इंशाल्लाह कुछ डेज में ही जल्दी अपलोड हो जाएगी और आपको ज़रूर वो भी मिल जाएगी। तो आपको मैंने लिख के दिखाया कि आपने किस तरह से अपने शॉर्ट क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट्स में, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपने अपने चेकर के लिए ईज़ करना है। जितना आप उसके लिए आसानी करेंगे, उतना ही वो आपके लिए आसानी करेगा। अब 2 पेपर हैं आपके सामने, आप खुद चेक करें। एक बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, उसको हाइलाइट किया हुआ है, बहुत प्यारा करके लिखा हुआ है, और आपका ऑटोमैटिकली दिल करेगा कि आप उसको, और आपको ढूँढना नहीं पड़ा, उसका आंसर आप देख रहे हैं और आपको मिल रहा है, और वो आप उसको 2 बाय 2 दे देंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ बच्चा है जिसने पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरे पेज का पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई पॉइंट हाइलाइट नहीं है, उसके कोई बुलेट्स नहीं है, लेकिन उसने लिखा सब कुछ हुआ है, लेकिन आपको ढूँढना पड़ रहा है, उसके आंसर में आपको टाइम भी लग रहा है, तो आप उसको कभी भी पूरे मार्क्स देने को दिल नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने अपने पेपर को अच्छा बनाना है, अपनी तैयारी के साथ-साथ आप जो पेपर में अटेम्प्ट करके आएँगे, आप जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट करके आएँगे, आपके मार्क्स उस पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पर जो मेरे पास सेकंड गाइड है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दूस आंसर्स इन विच यू हैव एनी डायग्राम। तो आपको जिस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम आती है, आपने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर बायोलॉजी स्पेशली आपने उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी, जिसके अंदर आपको डायग्राम आती है। मैं अपने हर शॉर्ट के अंदर डायग्राम बना के आई थी, मैं अपने हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना के आई थी, एंड मेरे 85 आउट ऑफ 85 स्कोर आया है। तो आपने ज़रूर डायग्राम बनानी है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की एग्जैक्ट डायग्राम्स बनाएं। आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप वहाँ पर खुद डायग्राम बना सकते हैं। जैसे लीव के बारे में आपको डायग्राम आई हुई है, वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, तो लीव्स का आप एक लीव्स की डायग्राम बना सकते हैं, आप उसके वैक्यूल्स को शो कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है स्टोर होती हैं हमारे पास, और वो येलो हो जाते हैं जब वेस्ट प्रोडक्ट होती है, और फिर वो शेड ऑफ कर देता है। तो इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू एक साइकिल सा बना सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को। तो आपका वो एक पेपर प्रेजेंटेबल भी लगेगा, एक आपका पेपर यूनिक भी लगेगा, और चेकर का दिल भी करेगा कि आपको पूरे मार्क्स दे। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है, ताकि आपका पेपर जो है सबसे यूनिक लगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट गाइड है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस जो मेरे पास है, वो ये है कि प्रेफर टू अटेम्प्ट दूस क्वेश्चंस विद समथिंग यूनिक सच एज फ्लो चार्ट्स। तो आपने वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको डायग्राम्स आते हैं, जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स आते हैं, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला आता है, आपको कोई एसए यूनिट आता है, आप कुछ भी यूनिक इक्वेशन लिख सकते हैं, आप कुछ भी इस तरह का यूनिक ऐड ऑन कर सकते हैं जो कोई और बच्चा ऐड ऑन नहीं कर रहा, ताकि आपका पेपर इतने सारे पेपर्स के अंदर स्टैंड आउट करे और चेकर आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए, ठीक है? तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इवन अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में, जबकि जो भी टाइप्स आती हैं, आपकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप ज़रूर ट्राई करें कि आप उसको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिखें, रेदर देन कि आप उसको एक लाइन्स के अंदर लिखना शुरू करें। तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका एक फ्लो चार्ट बना होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और एक प्रेज़ेंटेबल भी लगता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है कि अपने पेपर को स्टैंड आउट करवाएँ। फोर्थ गाइड जो शॉर्ट क्वेश्चन की मेरे पास है, दैट इज के हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वेश्चंस विद मार्कर इन ऑर्डर टू ईज योर चेकर। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई डेट है, किसी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कुछ भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई हमारे पास कैटलिस्ट है, कोई कू कैटलिस्ट है, कोई भी हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपने उसको अपने क्वेश्चन में हाईलाइट करना है, ताकि वो चेकर की बस उन पे नज़र पड़े, उसको पूरी-पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और वो जस्ट वो वर्ड्स देखे और आपको फुल मार्क्स दे दे। तो आपने उसके लिए भी आसानी करनी है, और अपने लिए भी आसानी करनी है, और आपने हाइलाइट करके आना है अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जो फिफ्थ गाइड है मेरे पास फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये है कि आपने मेक प्रॉपर हेडिंग्स फॉर द क्वेश्चन। तो आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपको जैसे आया हुआ है, व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, एक पूरा लंबा क्वेश्चन है, आपने जस्ट हेडिंग देनी है एक्सक्रीटोफोर। जो हमारा चेकर है उसको समझ आ जाएगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है आपके पेपर के अंदर, आपने वही क्वेश्चन नंबर अपने आंसर शीट के ऊपर लिख के आना है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, ये फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, तो आपने फिफ्थ क्वेश्चन की ही हेडिंग देनी है, एंड देन आपने लिखना है एक्सक्रीटोफोर, एक मेन हेडिंग बनानी है, एंड नीचे आपने अपने आंसर को स्टार्ट करना है विद योर बुलेट पॉइंट, और आपने उसको पॉइंट्स में बहुत प्यारा प्यारा करके लिखना है,
एंड आपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और साथ ही आपने एक छोटी सी डायग्राम बना देनी है। तो बस आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो गया है। अब चेकर मजबूर होगा आपको 2 नंबर देने पर। सिक्स्थ जो गाइडलाइन है मेरे पास फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो ये है, ट्राई टू इम्प्रेस द चेकर विथ योर पेपर प्रेजेंटेशन। तो आपने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है, आपने साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है, लेकिन लास्ट में आपने 5 से 10 मिनट जरूर बचाने हैं ताकि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन, अपने लॉन्ग क्वेश्चन, उनके हेडिंग्स के नीचे डबल लाइन कर सके, मार्जिन लाइन अच्छी कर सके, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर सकें ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल लगे। ये थी सारी गाइड, मेरे पास 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस के, किस तरह से आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर फुल मार्क्स गेन करने हैं इन योर साइंस सब्जेक्ट्स। अब मैं बात करती हूँ कि आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से फुल मार्क्स को गेन करना है, क्योंकि यही मेजर होते हैं जो आपको फुल मार्क्स लेने के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में हर कोई मार्क्स ले लेता है, एमसीक्यूज में हर कोई मार्क्स ले लेता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरे मार्क्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से लेने हैं। फर्स्ट गाइड जो मेरे पास है दैट इज आंसर योर क्वेश्चन इन पॉइंट्स। तो आपने अपने क्वेश्चन को आंसर करना है पॉइंट्स में, हेडिंग्स में। आपने पॉइंट्स बनाने हैं, आपने उसको हाईलाइट करना है, आपने प्यारी सी पेपर प्रेजेंटेशन करनी है ताकि चेकर मजबूर हो आपको मार्क्स देने के लिए। सेकंड जो गाइडलाइन है मेरे पास फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन वो ये है कि आपने हेडिंग्स बनानी है एज मच एज यू कैन। आप जितनी हेडिंग्स बना सकते हैं आपने वो बनानी है। जैसे कि मैं सपोज कर लेती हूँ कि आपको आया हुई कोई भी ऑर्गेनेली आई हुई, आपको माइटोकॉन्ड्रिया आया हुआ है, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पहले एक हेडिंग बनाई डिस्कवरी, कि उसकी डिस्कवरी किसने की थी, आपने उसका नाम लिखा, आपने उसकी डेट लिखी। अगली आपने हेडिंग बनाई उसके मेन फीचर्स की या स्ट्रक्चर की, आपने स्ट्रक्चर लिखा। फिर आपने अगली हेडिंग बनाई उसके फंक्शन की, आपने फंक्शन लिखा। देन आपने एक कंक्लूजन की हेडिंग बनाई और आपने उसके फंक्शंस को कंक्लूड किया। तो आपका, और साथ ही आपने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग बनाई और आपने प्यारी सी करके डायग्राम बनाई। तो आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो बहुत परफेक्ट हो गया है। अब आपको वो पूरे मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा आपका चेकर। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को आपने फॉलो करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आए, आपके कोई मार्क्स भी कट ना हो। आपने जितनी प्रिपरेशन की है आपकी वो प्रिपरेशन चेकर को नजर आए, ताकि उसको पता हो कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं। उसको नहीं पता कि आप एक टॉपर क्लास के बच्चे हैं या आप एक नॉर्मल लेवल के बच्चे हैं। आपने अपने पेपर के जरिए से उसको बताना है कि मैं एक टॉपर बच्चा हूँ और मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। ठीक है। देन वी हैव द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, कि आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं टू इम्प्रेस योर चेकर। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन लिखा तो आप उसके पार्ट्स की यानी स्ट्रक्चर के अंदर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं पार्ट्स की हेडिंग देके, और आप उसके लिख सकते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, देन मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल लगेगा। साथ ही साथ आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं फॉर द फंक्शंस। आप फंक्शंस की हेडिंग देंगे और साथ ही आप एक फ्लो चार्ट बना दें जिसके अंदर आप 4-5 उसके फ्लो चार्ट के अंदर एरोज लगा के उसके फंक्शंस को लिख दें। बाद में आप उसको बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना दें तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा और आपके फुल मार्क्स गारंटीड है इंशाल्लाह। फोर्थ गाइड जो इंपॉर्टेंट है मेरे पास आपके लिए फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन में ये है कि आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जरूर ऐड करके आनी है। फॉर द बायोलॉजी आपने डायग्राम जरूर ऐड करनी है। कोई डायग्राम अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिलती तो आप उसको खुद से भी बना सकते हैं, थोड़ी सी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद से भी नहीं मिलती तो आप उसको गूगल पर सर्च करके अपने डायग्राम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट जो पास पेपर पे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी डायग्राम्स आपने जरूर तैयार करके जानी है। और बाद में हमारे पास जो आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह, तो उसके अंदर आप सर्किट्स बना सकते हैं, आप कोई केमिकल इक्वेशन है, कोई फार्मूलाज है, तो इस तरह के कोई डायग्राम बना सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं ताकि आपका पेपर या आपका क्वेश्चन जो है वो यूनिक लगे दूसरों से। फिफ्थ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट गाइड है मेरे पास आपके लिए वो ये है, मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल। तो आपने अपने क्वेश्चन में बहुत अच्छी सी हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन की, आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम हेडिंग्स बनानी है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। कोई भी डेट है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई प्रोसेस है, आपने उसको हाईलाइट करके लिखना है। आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, आपने डायग्राम बनानी है, आपने अपनी हर हेडिंग के नीचे डबल मार्जिन लाइन करनी है, आपने साइड्स में मार्जिन लाइन करनी है ताकि आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल लगे।
सिक्स्थ पर जो गाइड है मेरे पास आपके लिए फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन के किस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो वो ये है कि मेक योर पेपर यूनिक सो दैट योर पेपर स्पीक्स फॉर फुल मार्क्स। तो आपने अपने पेपर को स्टैंड आउट करवाना है इतने सारे पेपर्स के अंदर फॉर द चेकर कि वो मजबूर हो आपको फुल मार्क्स देने के लिए और उसको पता चले कि आप एक टॉपर स्टूडेंट्स हैं। तो आपने इन सारी टिप्स पे इन सारे ट्रिक्स पर अमल करना है और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। मैंने भी इन सारी टिप्स पर काम कर कर इन सारी टिप्स को फॉलो करके मैंने भी फुल मार्क्स गेन किए हैं। और ऑल्दो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे आपके बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि उनके भी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपने अपने पेपर से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने छोटे छोटे पॉइंट से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से आपने अपने चेकर को बताना है कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपकी राइटिंग जो है वो इतनी मैटर नहीं करती, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं। That is all from my side. I have tried a short video, a brief video on all science subject कि किस तरह से आपको full marks gain करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मैं एक एक जो separate subject है उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। That is all from my side. Thank you so much.